हाल चाल है आप सभी की? तैयारी चल रही है, मानसून का समय चल रहा है, बारिश का सीजन है। थोड़ा सा कम भीगिएगा, तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, तो चूंकि अब सीटेट की परीक्षा ज़्यादा दिन रह नहीं गई है, 6 सितंबर आपका डेट पहले से निर्धारित है। जो कुछ थोड़े बहुत लोग बच गए होंगे उनके लिए एक फिर से अवसर है, क्योंकि इसी वर्ष में आपने फरवरी में भी सीटेट दिया। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, अभी जुलाई में आपने यूपी टेट दिया, अब सितंबर में सीटेट। ऐसा मौका बार बार एक ही वर्ष में 3-3 बार आपको, ठीक है, पात्रता परीक्षा देने को मिल गई। और ये विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में सालों बाद जो है सुपरटेट की वैकेंसी भी आ रही है, जैसा कि आपने तो इसी चीज को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं समय समय पर आपको सीटेट और सुपरटेट की, ठीक है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विशेष की भी कुछ कक्षाएं लेकर आता हूं, जिसमें एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करते हैं। तो आज के सेशन में भी, ठीक है, 30 प्रश्नों का एक सेट जो है, ठीक है, जो कि आपकी सीटेट के सफर को आसान बनाएगा। चलिए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन से सवाल हैं जो कि आपके सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वर्ष 2022 में पूछे गए सवाल थे। चलिए देखते हैं जरा। पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ता है? ठीक है, आगे का दांत पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहता है और इसको रोकने के लिए वो बार बार कुतरता रहता है। तो अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि उत्तर क्या होगा। एक किस जानवर की बात हो रही है? बिल्ली की? नहीं सर, नुकीले दांत होते हैं जो कि काटने और फाड़ने के लिए। सांप के दांत तो होते हैं पर उसे चबाने का प्रयोग नहीं करता है, सांप जो है भोजन को सीधे निगल लेता है। बाघ के नुकीले दांत होते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा हुआ है, क्या? गिलहरी। गिलहरी के दांत जो है जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है ज्यादा बड़े न होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? गिलहरी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यानी क्या? गिलहरी हो जाएगा। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं जरा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सबसे उपयुक्त विशेषताएं पहचानी। मधुमक्खी ए, मधुमक्खी, खिचड़ी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर बार सीटेट में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। ठीक है, एक जवाब आ गया, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। सभी मादा मधुमक्खियां अंडे देती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियां भोजन खोजती हैं, उसे छत्ते में लाकर लाती। तो आपको दिख ही रहा होगा ये दोनों तो एक दूसरे के, ठीक है, एक इनमें से एक ही सही होना चाहिए। तो याद रखिए, ठीक है, जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है, अंडे वही देती है, बाकी सब श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, और जो नर मधुमक्खी है, ठीक है, वो कोई विशेष कार्य नहीं है, वो बस प्रजनन के अलावा यानी कि, ठीक है, बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? सभी मधुमक्खियां, ठीक है, अंडे देती हैं। ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी, कौन सा ऑप्शन दिखा? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और डी क्या हो जाएगा? ए, बी और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बी और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिकार किस अधिनियम से लिया गया है? कि यानी जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से वर्ष के, ठीक है, अधिनियम की बात कर रहा है? ठीक है, तो वन एक्ट का अधिकार 2007, याद रखिए, वन पट्टा यहाँ लिखा हुआ है, वन एक्ट का अधिकार 2007 के तहत जो है, जो भी जनजातीय लोग यानी आदिवासी लोग जंगल में 25 वर्षों से ज्यादा रह रहे हैं, उन क्षेत्रों पे सरकार उनका क्या मानती है? अधिकार मानती है। वैसे हम जानते हैं, ठीक है, कि वर्ष भारतीय वन अधिनियम 1927 के माध्यम से जंगल में प्रवेश को, आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, जिसके तहत, ठीक है, भारत में जंगल क्षेत्र को, पर्यावरण को बचाना था, जंगल क्षेत्र को बढ़ाना था। यहाँ जवाब हो जाएगा 2007 वाला अधिनियम। ठीक है, इसे ही वनवासी अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ ये वन पट्टा अधिकार 2007 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। झूम खेती है। झूम खेती, जैसा कि आप जानते हैं कि झूम जो है एक प्रकार की स्थानांतरित खेती में आती है। जो कुछ वर्ग होते हैं, विशेषकर जनजातीय वर्ग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल को काट करके या जंगल के पेड़ों को गिरा करके वहां खेती करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद किसी अन्य जगह पे चले जाते हैं, जिसे कर्तन दहन, झूम को एक और भी नाम क्या कहा जाता है? कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे कहीं बेवर कहते हैं, कहीं दहिया कहते हैं।
मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया कहते हैं, तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है, तो वहीं पर उड़ीसा में इसे ब्रिंगा या करात कहा जाता है, तो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यहाँ देखते हैं क्या है, झूम खेती क्या है, ठीक, जैव खेती, काटकर एवं जलाकर खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैंने ऐसा बताया ही आपको, कर्तन और दहन खेती यानी काट कर एवं जलाकर की जाने वाली खेती जो है बी, व चौथा का बी हो जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? किसकी बात हो रही है? ठीक है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में, ठीक है, क्या मिला था? ठीक है, तो उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक। उन्होंने ये शोध किया था कि मलेरिया मच्छर से, ठीक है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसी लाइन को उन्होंने बताया था लोगों के सामने शोध करके। और 1905 में जब देहांत भी हुआ था उनका, तब भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढूंगा, और ये दुनिया के सामने है। आज आप पढ़ते हो कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, नामक एक वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। किसकी बात हो रही है? मलेरिया की बात, प्लाज्मोडियम, ठीक है, नामक वायरस के कारण ये बीमारी क्या होती है? फैल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा जवाब? 6 नंबर, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, तो उस समय में जब लोग, ठीक है, मलेरिया से पीड़ित हो जाते थे, तो दादी माँ या जो घर के बुजुर्ग होते थे, सिनकोना की छाल को पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करते, जिससे मलेरिया रोग क्या हो जाती थी? दूर हो जाता था। और यहाँ से नहीं, 1820 के दशक से इसका प्रयोग हो रहा था, 1820 के दशक से ये प्रक्रिया चल रही थी। आगे चल के इसी की छाल से कौन सी गोली बना ली जाएगी? कुनैन की गोली का निर्माण किया जाएगा, जो कि मलेरिया के दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ छाल हो जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पॉइजनस टीथ्स ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? सांप के जहरीले दांत को, ठीक है, क्या कहा जाता है? ठीक, सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? कह रहा है विषदंत कहेंगे, या जो है, ठीक है, कृंतक कहेंगे, या सल्क कहेंगे, या एक और ऑप्शन, इसको, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, इसको एक और लिख लेता हूं, कसक कहेंगे। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या? विषदंत। क्या हो जाएगा? फैंक्स, यानी कि विषदंत। अंग्रेजी में इसे फैंक्स कहा जाता है, हिंदी में विषदंत कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी सांप से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? किसकी बात कर रहा है? भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं है? तो सर वाइपर तो जहरीला है, ठीक है, दोनों वाइपर जहरीला है, कॉमन क्रेट भी जहरीला है। क्या बच गया? क्रेट, करायट, जिसे आप अपनी भाषा में बोल लेते हो, ठीक है, करेट यानी क्या बोल लेते हो? करायट अपनी भाषा में बोल लेते हो, या नाग, ठीक, दुबैया भी बोल लेते हो। लेकिन यहाँ पर जवाब अगर पूछा जाए, तो जो अजगर होता है, ठीक है, पाइथन जो होता है, वो जहरीला नहीं होता है, पाइथन जो है वो जहरीला नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। वर्मी कंपोस्ट, आसान सा प्रश्न है, एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर केचुआ का प्रयोग करते हैं। किसका? केचुआ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? किसकी बात हो रही है? पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो काफी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार की बकरी होती है, जो पश्मीना बकरी भी कहते हैं। इसी की छाल से, यानी इसी की छाल से हम क्या बनाते हैं? ठीक है, तो पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या निकलती है? जैसे सिगरेट का धुआं होता है, उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे दहन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, याद रखिएगा। अधूरे दहन से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, सिगरेट के धुएं से भी यही निकलता है। अगला प्रश्न, पौधों में पानी देने की वह तकनीकी जिसमें संकरी नालियों से पानी सीधे पौधों के आधार तक पहुंचाया जाता है। पानी को बचाने के लिए नई तरीके का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी बर्बाद ना हो, जिससे पानी जो है बर्बाद ना हो। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, कि पूरे पेड़, पूरे खेत में जो है संकरी संकरी पतली पतली सी नालियां बिछा दी जाती हैं, यानी कि, ठीक है, जो पाइप्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से पौधे की जड़ में सीधे पानी पहुंचा दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई विधि कहा जाता है। हमारे साथ पढ़ने का यही फायदा है, आपको जो है कम समय में हम सारे सवाल कर ले। बहुत सारे संस्थानों में आप देखते हैं कि 30 प्रश्नों की श्रृंखला के लिए एक एक डेढ़ घंटा आपको ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, 20-22 मिनट में ही आपका ये चीज पूरी होती जाएगी, तो कई सारे सेट देख लोगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जई, भी आप पढ़े हुए हो, ठीक है, ठीक, घटपर्डी नेफेंथिस, घटपर्डी नेफेंथिस, ठीक, वह एक पौधा है जो कि कीटों को क्या करता है? ठीक है, अपनी जाल में फंसाने से तात्पर्य है, ठीक है,
कि वह जो है विशेष प्रकार का एक ऊतक विशेष प्रकार का एक हर्ब होता है जो पक्षियों को कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही कीट उसके अंदर आता है तुरंत उसका ढक्कन बंद हो जाता है और उसके पोषक तत्वों को चूस लेता है। यहाँ पे क्या घटपर्डी भारत में कहाँ मिलेगा सर? तो मेघालय क्षेत्रों में मिलता है। भारत में कौन से क्षेत्रों में? मेघालय क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संग्रहित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को भविष्य में संग्रहित, तो आप एक शब्द सुनते होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी का संचयन। और ये किस राज्य में अनिवार्य है? तमिलनाडु में ये अनिवार्य बना दिया गया। यदि आप घर बना रहे हो या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही तरीके से बनाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं जो मच्छर से फैलते हैं? तो मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। क्या नहीं फैलता है? निमोनिया नहीं फैलता है। क्या नहीं फैलता है? निमोनिया। ठीक है, मच्छर से इसका संबंध नहीं है। संबंध मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन ए सी डी कोई दिख रहा है? सर सी वाला ऑप्शन ए सी डी वाला हो जाए। ठीक है, तो ये 15 कंटेंट वाले सवाल हो गए। किसके हो गए? ये 15 जो है आपके कंटेंट वाले सवाल हो गए। अब जरा आ जाते हैं किसकी बात कर लिया जाए, तो अब बात करेंगे हम लोग जो पेडागोजी वाला सेक्शन है। तो क्या कह रहा है पेडागोजी वाले सेक्शन में? अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखें। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात का सुझाव करता है? यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ठीक ऑप्शन ऐसा है जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है? पहला कह रहा है शिक्षक निर्देश देता है तब विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहें। ठीक नहीं लग रहा है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कह रहा है। ये भी ठीक नहीं लग रहा है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवलोकन करने, खोज या अन्वेषण करने, प्रश्न करने, प्रयोग करने, विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करने का अवसर देती है। ठीक है, यही जवाब। ठीक है, यानी बच्चे के अंदर खोज, अन्वेषण, प्रश्न, प्रयोग, यही तो सही वातावरण होना चाहिए कि बच्चा इस चीज को लेकर क्या बने, क्यूरियस, जिज्ञासा बढ़े उसके अंदर, ना कि हमने बोल दिया आपने लिख लिया। ये सही तरीका नहीं है। जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 5 के अध्याय किसकी बात कर रहा है? कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? बच्चों से वो कह रहे हैं कि भाई जो तुम खेल खेलते हो उसका अनुभव बताओ। ठीक है, अब अनुभव बताओगे तो क्या होगा? खेलों से संबंधित नियमों की समझ का विकास होगा, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास होगा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। अपने आप पॉजिटिव शब्द लग रहा है। ठीक है, जवाब सी फॉर कैट वाला हो जाए। जवाब क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट वाला हो जाएगा। इससे जानेंगे ना बच्चे की क्रिकेट जो है, ठीक है, 11-11 सदस्य होते हैं, एक टीम भावना का खेल है। कुछ खेल ऐसे होंगे जैसे डबल्स खेलते हैं बैडमिंटन में या टेनिस में, तो वहां महिला, लड़का और लड़की एक साथ भी खेल सकते हैं। तो ये अनुभव, ठीक है, लोगों के बीच समान अवसर और टीम भावना को विकसित करता है बच्चों के बीच। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, आसान सा है। ठीक है, जांच कर लिया जाए, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाए। व्याख्यान नहीं भाई, बच्चे की बात हो रही है ना, चाक एवं टाक विधि नहीं, जांच आधारित शिक्षण। किसकी बात किया जाए? जांच आधारित शिक्षण। तो प्राथमिक कक्षाओं में पूछताछ आधारित शिक्षा अवसर, व्याख्यान न दिया जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप जो है बोलते जा रहे हैं, बच्चा उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो काम दिया जाए, जांचा जाए, फिर उसके आधार पर शिक्षण को आगे बढ़ाया जाए। तो सी वाला ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न क्या रहा है? ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण की बात कर रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण की बात कर रहा है। तो देखते हैं जरा कि क्षेत्रीय भ्रमण के लिए क्या सही होगा। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि, फॉलोअप गतिविधियों के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, यानी पहले एक योजना बनाया जाए, एक उसका प्रॉपर तरीका हो, फॉलोअप हो, और विद्यालय के आसपास ही किसी जगह पे जाए। ठीक लग रहा है। आगे भी देखते हैं। किसी दूर दराज एवं परिचित स्थान पर जाना गलत हो गया। किसी नजदीकी स्थान पर जाना, कि अगर कोई योजना नहीं है तो एक आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अपनी पसंद, ये तो गलत ही है। जवाब हो जाएगा कौन सा वाला? ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 20वां नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर जरा पढ़िए इस प्रश्न को।
ठीक, एक ईवीएस की कक्षा की एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में कौन सा, यानी ईवीएस का कक्षा ऐसा हो बच्चे एकदम रुचि से पढ़ें। ठीक है, उनके अंदर ये हो, हाँ सर ये सूरज कैसे चमक रहा है। ठीक है, इसके अंदर आना चाहिए पौधा क्यों ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्यों नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ऐसा माहौल होना चाहिए। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। क्या ये खुशगवार वाली बात है क्या? सख्त अनुशासन का संचालन करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप कराना, बिल्कुल ठीक है। बच्चों से रोचक रोचक प्रश्न पूछे जाए, काम करवाया जाए कि जरा देख के आना कि कल एक पेड़ लगाया था वो एक हफ्ते बाद कितना बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं जिससे मौसम यानी क्लास का जो वातावरण एकदम खुशगवार रोचक बना रहेगा, बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। अगला प्रश्न 21 नंबर, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। किसकी बात कर रहा है? फैमिली ट्री की बात कर रहा है। फैमिली ट्री, ठीक है। तो फैमिली ट्री की अगर बात किया जाए किससे संबंधित? संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के, केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों की आपसी संबंधों के बारे में। सही है, तो ट्री बना रहे हैं तो अनेक पीढ़ियों को तो दिखाएगा ही। तो जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला हो जाए। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? चर्चा किया जाए, स्मरण कराया जाए, कथन दिया जाए, सूची बनाया जाए। अब इनमें देखेंगे सबसे अच्छा क्या लग रहा है, बच्चों से चर्चा किया जाए। ठीक है, चर्चा करके ही उसका आकलन किया जा सकता है कि कितना उपलब्धि हुई है, कितना, ठीक है, प्रोन्नति हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप? तो बच्चा क्या क्या कर सकता है, उससे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहिए। ठीक है, उससे उनके घर से स्कूल तक का रास्ता अंकित करने को कहिए, उससे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहिए, उनसे अपने आसपास का रेखा चित्र बनाने। अब देखिए क्या होगा ना, ठीक है, अलग अलग बच्चा अलग अलग अगर तस्वीर बनाता है, अलग अलग रेखा चित्र बनाता है, तो कई बार जो है किसी का अच्छा बुरा, अगर एक ही चीज दे दिया जाए तो जिस क्लास में वो बैठ रहा है उसका जब वो, ठीक है, कार्य यानी रेखा चित्र बनाएगा, कक्षा का चित्र बनाएगा, ठीक है, तो छात्रों के लिए वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि सभी में समानता दिखेगी। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपविषय पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी सबसे क्या है इसमें उपयुक्त है? सिंपल सा है, घुमा दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो कौन सी जगह घुमा सकते हैं सर? जस्ट चिड़ियाघर ले जाया जाए। विद्यार्थियों से सभी जानवरों के नाम नहीं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बता दिया जाए नहीं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर की सैर पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करवाइए। ले जाइए अपने बच्चों को। ठीक है, आप भी अध्यापक होंगे, बहुत सारे लोग, अपने बच्चों को समय समय पर ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाना चाहिए जिससे अनुभव के द्वारा वो चीजों को जाने। तो कभी तारामंडल ले जाइए, कभी चिड़ियाघर ले जाइए, कभी किसी झील का दर्शन कराइए, कभी किसी ऐसी जगहों पे ले जाएंगे तो बच्चे के मन में पढ़ने के प्रति रुचि क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है? डॉक्टर ब्योमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में लिखना है। ठीक है, नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को आपको उपयुक्त क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए देखा जाए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिएगा? प्रेक्षण करिए। सबसे पहले क्या करना होगा? प्रेक्षण करना होगा। सबसे पहले क्या हो जाए? प्रेक्षण करना हो जाए। ठीक है, फिर जो है उसके बाद, ठीक है, प्रश्न पूछा जाए। ठीक, फिर क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए, इनके अनुसार जो है फिर प्रश्न पूछा जाए। फिर जो है परिकल्पना का एक प्रस्ताव दिया जाए, यानी यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया। ठीक है, परिकल्पना पर क्या किया जाए? प्रस्ताव किया जाए। फिर जो है उसका एक अनुमान लगाया जाए, ये आपका 4 हो गया। फिर अनुमान का परीक्षण किया जाए, ये 5 हो गया। फिर परिणामों को अंकित कर निष्कर्ष निकालना, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख जाए? 6 के बाद क्या आ जाएगा? ठीक है, 6 के बाद जो है, ठीक, 3 के बाद जो है, ठीक है, ठीक है, 2, फिर कौन सा? 5, फिर कौन सा? 4, फिर कौन सा? 1। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अरे सर कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा सर, नीचे ऑप्शन था, ठीक है, वो दिख नहीं पा रहा होगा। वैसे सही जवाब यहाँ पर, ठीक है, देख लिया जाए तो 63254 63254 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 26 नंबर क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्त कौन सी युक्ति सबसे ज्यादा इसमें ठीक है? जरा देखिए, जैव विविधता की बात करना है। पक्षियों की
पक्षियों की प्रजातियों संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए कह देना गलत। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न चलचित्र दिखाना गलत। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, फिर बिल्कुल वही है, अनुभव वाला चीज है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आप यूं ही हल्के में ही करो, बस पॉजिटिव दिमाग रखना है, अनुभव को ज्यादा प्रायिकता देना है, रटने को थोड़ा सा कमजोर करना है। ठीक है। आदित्य एक तेज तर्रार विद्यार्थी, उसे लगता है उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति करें। शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो देखते हैं जरा। उसे अतिरिक्त समय देना, हर बच्चे को ठीक अलग, आदित्य के लिए अलग समय तो नहीं दिया जा सकता है ना, ये ठीक नहीं है। अधिक स्नेहपूर्ण जैसा कुछ पक्षपात नहीं कर सकते हैं। उसे कक्षा का नेतृत्व करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी देना नहीं। उसके लिए कुछ विशेष शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल विशेष शिक्षण सामग्री के प्रयोग से उसकी जिज्ञासा के बारे में और जानकारी हासिल की जाती है और वो भी और जिज्ञासु बनेगा तो पढ़ने में उसकी रुचि बनी रहेगी। तो डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पर्यावरण अध्ययन में ठीक है विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, पहला वाला ये ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न 29 नंबर। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण इसके चयन के लिए सबसे उपयुक्त है? नाटक जो है सबसे उपयुक्त कारण माना जाता है, तो कौन सा कथन इसमें सबसे ज्यादा सही होगा, जरा देखा जाए। ठीक है, पारंपरिक नाटकीय विधियां बालकों के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में थी, तो ठीक लग रहा है। नाटक के माध्यम से बच्चा जो है ठीक है उसे समझेगा, जानेगा, ठीक लग रहा है। क्रिया इंटरेक्टिव नाटक उनकी स्मृति में अधिक, हाँ जैसे हम फिल्म वगैरह देखते हैं ना, हमारे दिमाग में बना रहता है और वही हम खुद उसका हिस्सा बन जाएं, ठीक है, कोई पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमसे आसानी से भूलता नहीं। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। धीमी गति सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय का, ये आनंद वगैरह नहीं होगा। ए और बी वाला ऑप्शन कौन सा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 30वां नंबर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, किसमें सहायता करती है? ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के याद करने नहीं, ठीक, विषय के मुद्दों सरोकार वर्णन करने नहीं, सभी संसाधनों या मुद्दों के माध्यम से ज्ञान की रचना करने, सृजनात्मक में बनना है, रचनात्मक बनना है ना, तो सी वाला जवाब हो जाएगा। तो ये इस सेशन के आपके 30 प्रमुख सवाल रहे जो कि आपके सीटेट के, देखिए हमने कहा था ना, ठीक है, आप बहुत जगह पढ़ोगे, ठीक है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ 30 क्वेश्चन करा दे। ठीक है, हम आपको 20-22 मिनट में, 20-21 मिनट में ही आपके 30 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि आप जो है पेपर के समय, ठीक है, इसे आप देख के जाओगे ना, या यूं ही, ठीक है, आज हमने अपलोड किया वीडियो आया और आप जो है इसे बस 20 मिनट है, ठीक, 20 मिनट में देख लोगे तो लगे 20 मिनट में 30 सवाल तैयार हो गए, और उसमें से 2 सवाल भी अगर आपको आ गया पेपर में या उससे एक्सप्लेनेशन से आ गया तो बहुत अच्छा है ना, 20 मिनट में 2 सवाल तैयार हो जाए तो इस सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हम आपके सीटेट के, सुपर टेट के और इसके अतिरिक्त एक दिवसीय परीक्षाओं की भी तैयारी में जीएस वाला पार्ट हम धीरे धीरे आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के माध्यम से कराते रहेंगे। हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उद्घोष एकेडमी आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क यूट्यूब पर मेरे द्वारा ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप हमसे जुड़िए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ठीक, अन्य लोगों को बताइए कि ठीक है कि एक उद्घोष एकेडमी एक चैनल है जहाँ पर, ठीक है, मनीष सर द्वारा आपको जीएस की, ठीक है, और ईवीएस की, एसएसटी की क्लासेस जो है निःशुल्क दी जाती हैं, जिसमें अभी पीवाईक्यू और एमसीक्यूज कर रहे हैं और आगे वाले समयों में थ्योरी वाला पार्ट भी। तो इस सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन